एक्सरसाइज नंबर 12। कौन से करने जा रहे हैं? 12। इसका नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्षेत्रफल आयतन। ठीक है, और चैप्टर नंबर कौन सा है ये? 12। नई पुरानी किताब का मैच कर लेना नाम से। नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्षेत्रफल आयतन। तो सबसे पहले आज क्लास लेंगे फॉर्मूलेज की और कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। ओके, पहले नंबर पे अपन लेंगे क्यू। इसको बोलेंगे अपन घन। अब घन बनता कैसे है? तो कई तरीके इसके बनाने के। जैसे वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ स्क्वायर, एक वर्ग घन की। तो इस तरीके से अपन इसको एक तो ये क्या है, क्यूब घन। पासा होता है, पासा लूडो के अंदर, वो इसी शेप में होता है, जिसके चारों फलक सेम आकृति के होते हैं। और जो माचिस की डिब्बी होती है, जिसके चार फलक बराबर होते हैं, आमने सामने के अलग अलग छोटे छोटे होते हैं, वो घनाभ होता है। और जो पासा होता है वो घन होता है, क्यूब होता है। इसकी एक भुजा अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, सारी की सारी ए होगी। या तो ऐसे बना सकते हो, कई बच्चे इसको चित्र ऐसे भी बना सकते हैं, जो आपके लिए ये इजी पड़ता है। ठीक है, सेम इसके अंदर भी ए साइड और ए साइड। अब इसकी तीन चीजें कर रहे हैं अपन। सबसे पहले तो एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है इसका? क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर, इंग्लिश में बोलेंगे 6 साइड का स्क्वायर। डन, 6 साइड स्क्वायर क्षेत्रफल। फिर इसका करेंगे अपन आयतन, यानी कि वॉल्यूम। और आयतन का फॉर्मूला है इसका भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, जिसको अपन बोलेंगे इंग्लिश में साइड क्यूब। अब साइड एक्स हो तो एक्स क्यूब, साइड अगर ए हो तो ए क्यूब। दूसरी चीज, अब लेते हैं अपन क्यूबॉइड। इसका नाम है घनाभ। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे माचिस की डिब्बी, ये इंक की डिब्बी, इसके चारों फलक सेम आकृति के हैं और आमने सामने के फलक अलग अलग है। किस आकृति का हो गया ये भी? अब घनाभ क्यूबॉइड आकृति का हो गया। ये डंडा हालांकि सर्कुलर है, राउंड से, लेकिन अपन अगर एक कोना होता पूरा तो चार फलक, ये फलक आमने सामने के एक जैसे, ये आमने सामने के एक जैसे, और ये आमने सामने के एक जैसे, मतलब घनाभ की आकृति के हो जाता है ये भी। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये बॉक्स भी पूरी तरह घनाभ की आकृति का ही है, देख रहे हो? आमने सामने की बॉक्स सरफेस एक जैसी है, ये भी एक जैसी है, और आप देख रहे हो ये और ये भी एक जैसा है, ये और ये एक जैसा है, और ये आमने सामने का एक जैसा है। ठीक है, अगर जिसमें चारों ही सेम हो, बस वो होता है क्या? घन। तो पहले आपको जैसे आयत बनाना है, रेक्टेंगल, इस आयत को पीछे और ले जाना है। डन, ये बन गया। देखो, अगर ये इसकी लंबाई L है, ये इसकी चौड़ाई B है, ये इसकी ऊंचाई H है। लंबाई चौड़ाई लिखेंगे और ऊंचाई, और LBH भी लिखेंगे आप लोग। ठीक है, ऐसे बनाना चाहते हो, या अगर इस तरीके से बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा? ये एक आयत बनाएंगे इस तरीके से, और फिर एक और, जितना इधर से ऊपर है उतना ही बाहर इधर होना चाहिए। डन, जितना इधर बाहर है उतना ही बाहर इधर होना चाहिए। अब इन कॉर्नर्स को मिला दो इस तरीके से, L B और हाइट H। डन, अब इसका भी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मीन एरिया, बोलो क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। वीडियो इज कंटिन्यू। ओके, आयतन, आयतन मीन इंग्लिश में वॉल्यूम।
वॉल्यूम इज LVH, जैसे MDH मसाले, ठीक है, MDH, तो ये क्या बनता है LVH। दो ये हो गए, एक तीसरा और यहाँ पे साइड में कर लेते हैं अपन, सिलेंडर, इसको अपन बोलेंगे बेलन। कुछ बच्चे जो अभी फ्री बैठे हैं वो याद भी करते जाओ साथ साथ, डोंट वेस्ट योर टाइम। सिलेंडर में क्या होता है समझते भी चलो, एक सर्कल ऊपर होता है, एक सर्कल नीचे होता है, ध्यान रहे दोनों सर्कल अगर सेम सेम है तो ही बेलन है, एक सर्कल बड़ा एक सर्कल छोटा तो वो बेलन नहीं है, समझे बात को, वो गिलास बन जाता है, ये बेलन नहीं है। दोनों सर्कल होने चाहिए सेम, दोनों सर्कल सेम होने के लिए उनकी रेडियस सेम भी सेम होनी चाहिए, तभी दोनों सर्कल सेम होंगे। ये इस सिलेंडर की हाइट है h, क्या बोलेंगे h, बस r और h का ध्यान रखना है। और इस प्रकार से इसमें तीन फॉर्मूले आ जाते हैं, पहला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके। फिर अपन करेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, फिर अपन लास्ट में करेंगे इसका आयतन, वॉल्यूम। बताओ CS है 2πRH, जहां पर पाई की वैल्यू 22/7, 2πRH। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि इसकी बाउंड्री इसकी मैं आपको बोलूं, इस ये मार्कर देखो, यहां तक अगर देखें आप तो ये भी सिलेंडर ही है, बेलन ही है, देखो गोल गोल बेलन ही है ना ये। अगर मैं इसके बोलूं बार बार पेंट करना है, आपको कलर करना है, बाहर बार ही करोगे, अंदर घुस के थोड़ी करोगे, अंदर से तो बंद है, पहली बात तो ये, तो बार बार पेंट करोगे तो आप इसका निकालोगे कर्व सरफेस एरिया, क्या निकालोगे कर्व सरफेस एरिया। अब मैं आपको बोलूं, मैं अपन को आपको कपड़ा दूं या कोई भी प्लास्टिक दूं और आपको बोलूं ऐसा सिलेंडर बनाना है, तो अब आपको चाहिए पूरा एरिया, ऊपर की टॉप भी बनाओगे आप, नीचे का बॉटम भी बनाओगे आप, और साइडों का बनाओगे, तो अब सारी दिशाएं आ गई, तो अब निकालोगे आप टोटल सरफेस एरिया। एक मकान का पिलर है, ये मकान की छत है, ये मकान का फर्श है, और यहाँ पर है एक पिलर है, मकान में पिलर, क्या इस मकान के पिलर का ऊपर का हिस्सा देख सकते हो? नहीं देख सकते, नीचे का भी नहीं देख सकते, सिर्फ किनारे किनारे देख सकते हो, तो ये भी एक बेलन है। और इस बेलन का मैं बोलूं पेंट करना है तो आप बाहर बार ही करोगे, पेंट बाहर बार ही करोगे, CA से निकलेगा। तो ये बताएगा नहीं क्वेश्चन में कि CA से पूछ रहा है, खुद दिमाग लगाना है, CA से निकालना है या TA से निकालना है, वक्र पृष्ठ या कुल पृष्ठ, ठीक है। अब आ जाओ, कुल पृष्ठ टोटल सरफेस होता है 2πR+H। देखो सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, एक सर्कल है, हाँ एक सर्कल है, ये R त्रिज्या का है, इसकी सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि इस तार 2πR, जो अपनी कोचिंग का नाम है। एक बात बताओ, ये 1 रुपए का सिक्का है ना, 1 रुपए का सिक्का सर्कल ही होता है ना, ऐसे में बहुत सारे सर्कल बनाते जाऊं, सिक्के रखते जाऊं, सिक्के रखते जाऊं, सिक्के रखते जाऊं, रखते जाऊं, समझ रहे क्या बताना चाह रहा हूं मैं? तो एक तरीके से ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। जितने सिक्के रखे आपने वो इसकी बन जाएगी ऊंचाई, क्या बन जाएगी? ऊंचाई। और एक सिक्के का क्या था? 2πR, एक सिक्के का 2πR, कितने सिक्के? H सिक्के, तो बन गया 2πRH। ये फॉर्मूला वक्र पृष्ठ, समझ गए? सारे सिक्के मिलाएंगे नीचे तक 2πRH इस तरह से बनाइए। नाउ वॉल्यूम आयतन, दिस इज πR²H। बच्चे ध्यान दे, ये पाई है, हम जब भी पाई बनाऊंगा तो इसी तरह से बनाऊंगा, जब भी R बनाऊंगा तो ऐसा ही बनाऊंगा, कभी भी ऐसा R नहीं बनाऊंगा, ताकि पाई और R एक जैसे समझे कहीं आप, ऐसा R नहीं बनाऊंगा, R ऐसा ही बनाऊंगा। बेटर करने के लिए अगर आप पाई को चेंज करना चाहते हो तो सिंपल पाई इस तरीके से बना सकते हो, दिस, ये डन। बोलो, वक्र पृष्ठ 2πRH, कुल पृष्ठ, आयतन,
ओके, अब पहले इसको नोट कर लो आप लोग, फिर आगे करेंगे इसके। और वीडियो वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो वीडियो को। पूरा तो ला दिया फोन को। डन। नाउ फॉर, इसका नाम है शंकु। गोला लूंगा पहले, चलो कौन। कौन कैसे बनता है? इस तरीके से, इसके अंदर ऊपर होता है सर्कल R, ये इस कौन की हाइट H एंड ये स्लेंट हाइट L, तिर्यक ऊंचाई। अपन यहाँ लिखेंगे भी कि जहां L बराबर क्या है, तिर्यक ऊंचाई, यानी कि स्लेंट हाइट। कोई बात नहीं, मुझे से बोल दिया स्लेंट हाइट, डोंट वरी। H इज इक्वल टू हाइट ऑफ कौन, ऊंचाई, और R क्या है इसकी, रेडियस। किसकी रेडियस, और हिंदी में बोले तो त्रिज्या, R त्रिज्या। डन। अब पहली चीज क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया इज, वेरी गुड, पाई आर एल। ओके, पाई आर एल। देन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर एल आर प्लस एल। पाई आर प्लस एल। डन। बेटा अमन, व्हाट आर यू डूइंग? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है, सही। यहाँ 5 लेते अपन, पहले आधा गोला ले। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का पहले अपन चित्र बनाएंगे। हेमिस्फीयर क्या होता है, आधा गोला, और इसके अंदर भी सर्कल आ गया, ये कहीं नहीं छोड़ेगा पीछा, और इसके अंदर कोई हाइट नहीं होती, क्योंकि जितनी रेडियस इधर है उतनी घूम के इधर आ जाएगी। तो ये भी R, दोनों R। क्या हो गया, पेज में टर्न करो। चलो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA, बोलो फॉर्मूला, 2 पाई R स्क्वायर। फिर है टोटल सरफेस एरिया इज, डोंट वरी, वॉल्यूम 2.3 पाई आर क्यूब। 6 पे लेते हैं अपन क्या, गोला। स्पेयर, और दिखता सर्कल के जैसा है लेकिन होता नहीं है, क्योंकि 3D के अंदर ये गोला पूरा बनता है। डन। ये R इसकी रेडियस है गोले की, गोला है ये, R इसकी क्या है, रेडियस है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA, बोलो 3 पाई आर स्क्वायर। फिर है CSA इज 4 पाई आर स्क्वायर। देन वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब।
डन, फॉर्मूले रेडी हो चुके सारे। एंड ऑनलाइन वाले बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लो और रोक लो वीडियो को ताकि सारे फॉर्मूले लिख सको। उसके बाद अपन क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं 12.1 के। ओके, रनिंग है वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और छोटे क्वेश्चनों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 रेडी कर लेना, एग्जाम में आता रहता है ये। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी कि आपको इसमें 2 क्यूब है, क्या है, 2 घन है, इस तरीके से। ये लो, बोर्ड पे ध्यान दो। 2 क्यूब्स है, इसका भी एरिया कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी एरिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो और हम जानते हैं कि सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए होगी। और जब एरिया सेम है तो ये भी ए होगी। और आपको पूछ रहा है कि जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, घनाभ क्यूबॉइड। देखो बड़ा बन गया ना, ये 2 छोटे छोटे को जोड़ के एक बड़ा बन गया। ये इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया। तो इसको हम बोलेंगे लंबाई L, इसको हम बोल देते हैं चौड़ाई B, इसको हम बोल देते हैं हाइट H। L भी H तो बड़े वाले की है और A छोटे वाले की। सो इन क्वेश्चनों को आपको करने के लिए एक तरीका होना चाहिए। पहले हम लिखते हैं जैसे गिवन दैट, दिया है। ओके, क्या है गिवन दैट, बताओ इसके अंदर कि वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। कि प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये अपन को दिया है ना। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड यानी कि ज्ञात करना है। ये तरीका लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, बढ़िया। फाइंड करना है, फाइंड आउट, ज्ञात करना है। और हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश लिख सकते हैं, पहले बताया था तुम्हारे को। तो ज्ञात क्या करना है यहाँ पे अपन को, इस घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड। विजेंद्र फॉर्मूले याद है ना, अभी पूछूंगा बेटा, अभी रुक जा। नाउ सॉल्यूशन, जो दिया है ना उसी से आंसर स्टार्ट करते, मोस्टली क्वेश्चंस का यही नियम है। तो क्या दिया है आपको, क्यूब का आयतन, घन का आयतन, क्यूब का वॉल्यूम। तो लिख दो आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन, क्या होता है फॉर्मूला घन का आयतन, घन का क्यूब का, साइड क्यूब, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, साइड क्यूब है। फॉर्मूला अभी जस्ट लिखवाया था मैं जब आपको। भुजा को बोलते हैं अपन साइड। डन, साइड क्यूब। अब 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो भुजा क्या है यहाँ पर, ए का बन जाएगा क्यूब, 64 ए क्यूब। 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, गुणा करके 64 ही आएगा। लेकिन ऐसे लिखने का कारण, क्योंकि हमारे को यहाँ 3 लग रहा था, यहाँ भी 3 लगा सकते हैं। अब अपन 4 3 बार है, 4 3 बार लिख दिया। तो 4, जैसे 4 का स्क्वायर होता तो कैसे करते, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 का क्यूब होता तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। डन डनाडन। अब क्यूब सेम है तो ए भी सेम होना चाहिए। सो ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर।
क्यूब की जगह तो क्यूब आ रहा है, क्यूब की जगह क्या आ रहा है, तो ए की जगह क्या आएगा, 4 आएगा, सिंपल। तो भुजा क्या आ गई, सो साइड, यानी कि अतः भुजा कितनी आ गई, 4। अब चित्र में देखो आप लोग कि ये 4 है, ये भी 4 है, जहां जहां ए वहां वहां। अब आप बताओ एल कितनी हो जाएगी, 8, 4 और 4 टोटल 8। बी कितनी है, एच बी कितनी है, ओके। तो हियर फ्रॉम फिगर, फिगर मतलब चित्र, हाँ, यानी कि चित्र से, चित्र से क्या हो रहा है यहाँ पर, लंबाई L इज इक्वल टू ए प्लस ए, यानी कि 4 प्लस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर आ गई L, है ना। B कितनी आ रही है, बी भी 4 और एच भी 4। अब पूछ क्या रहा है, विजेंद्र बताएगा ओनली किसका, या देखो घनाभ का क्षेत्रफल। और अब आप बोलोगे फॉर्मूला, घनाभ का क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला 2 LB BH HL, डन। 2 ये याद रह जाएगा, जैसे बताऊं LBH लिखते हैं ना, LB BH HL। तो इधर जाओ इधर जाओ घूम के आ जाओ, तो इसलिए ऐसे लिखा जाता है LB BH HL। बोलो वैल्यूज, L 8 मल्टीप्लाई B, बीच में क्या लिख रहा है, इसको बड़ा लिखूंगा तुम समझते नहीं हो फिर भी। B कितना है, H बीच में येलो, फिर बोलो ना, ओके ओके 2, 8 4 जा 4 4 जा, सोल्व करेंगे 64 80 हो गए, और चेक कर लेना। 8 2 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड, क्योंकि अब निकाल रहे हैं अपन एरिया, और क्षेत्रफल किस में आता है, स्क्वायर में। फाइनल आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 12.1, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, मतलब कि एक सिलेंडर के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, हेमिस्फीयर। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपन को गिवन क्या क्या है, एक तो गिवन है कि होलो हेमिस्फीयर है, यानी कि खोखला है, अर्धगोला, और सिलेंडर भी इसमें खोखला ही है, होलो हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, खोखला अर्धगोला व बेलन है। और क्या क्या दिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, डायमीटर यानी कि व्यास कितना है, 14। और क्या दिया हुआ है कि टोटल हाइट, यानी कि बर्तन की कुल ऊंचाई, बेटा साइलेंट हो जाओ जो कुछ बीच में बोल रहे हैं, 13 सेंटीमीटर है। और फाइंड करना है आपको, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, सरफेस एरिया हो यानी कि बर्तन का कुल पृष्ठीय
बताओ डायग्राम कैसे बनाएंगे अपन इसका। एक तो देखो अपने पास बोर्ड पे देखा सब, ये एक क्या है, सिलेंडर है। इस सिलेंडर के नीचे रखा हुआ है एक हेमिस्फीयर, इस तरीके से। ऊपर रख लो चाहे नीचे रख लो, कोई बात नहीं। ये सेंटर दोनों सेंटर सेम होने चाहिए। और ये रेडियस आर, दिस इज हाइट एच। क्या ये भी आ रही है? और टोटल हाइट अपन को गिवन है 13, कितनी है? और 2r कितनी है? 82। और रेडियस हो गई फिर 7। तो r इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू, तो r 7 है, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, जब ये इतनी इतनी 7 है तो फिर 13 तो ये कितनी बचेगी? 13 - 7 यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6। ये 6 हो गया। ध्यान से देखना इसको। टोटल हाइट कितनी है? 13। ये रेडियस कितनी आई? 7। तो ये अपन को निकालनी है। 13 - 7 6 बच गई है। डन। तो 6 देखो किसकी सीध में आ रही है? h की सीध में। तो जो h है उतनी 6 है, यानी h बराबर 6। यानी कि हियर हाइट h बराबर आया अपने पास 6। अब अपन को इसका चाहिए एरिया। पहली बात, दोनों ही खोखले, यानी कि बाहर बाउंड्री है, तो वक्र पृष्ठ है कुल पृष्ठ। खोखला है, सी ए से निकलेगा, खोखला है। हाँ सॉलिड और भरा हुआ होता तो निकलता वो। तो एरिया, टोटल एरिया ऑफ वेसल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर। यानी कि बर्तन का कुल क्षेत्रफल इज इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का अब आपको फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे टोटल आंसर आ जाएगा। चलो सिलेंडर का 2πr/h प्लस हेमिस्फीयर का पायर 2πr² आएगा। पायर² क्यों आएगा बेटा? 2πr², क्योंकि πr² तो एरिया होता है सर्कल का। सो क्या क्या कॉमन है? 2πr इज कॉमन, 2πr कॉमन, दिस इज h। ये क्या बन गया? टोटल सरफेस एरिया है ना। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, h की वैल्यू है 6 प्लस r की वैल्यू है, अगेन सॉल्व करेंगे इसको अपन। 7 से 7 44, और मल्टीप्लाई करेंगे तो लग नहीं रहा मेरे को 3 आएगा। और 72 आना चाहिए, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया ये अपने पास? एरिया बर्तन का। डेली चलो क्वेश्चन नंबर 4 रेडी है ना?
क्वेश्चन नंबर 4 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर मतलब एक क्यूब है अ क्यूब विथ साइड 7 सेंटीमीटर यानी कि एक घन है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बोलो। इज सरमाउंडेड बाय अ हेमीस्फीयर और हिंदी में क्या बोला जा रहा है? ऊर्जा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो ये आपके पास देखो घन है क्यूब, इस तरीके से, और इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला रखा है। ये रखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं अब। विथ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, है ना। एक तो ये निकालना है आपको, सो फाइंड करना है व्हाट इज डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, दैट मीन कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास क्या होगा, बात है नहीं किसी की भी। और दूसरी चीज क्या पूछ रहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया, पहली, और ये दूसरी, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड यानी कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये चीजें थी जो क्वेश्चन में दी हुई थी, अपन सोल्व करने जा रहे हैं इसको। देखो अब ध्यान से समझना, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी, ये भी, तो ये भी। एक बात है, जितनी ये है उतनी ही ये है क्या? बिल्कुल है। यानी कि इसको अपन अगर सीधी खींचे बिल्कुल ऐसे इस यहां से यहां तक, तो ये भी क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि साइड यानी कि भुजा ए इजिकल टू कितनी है? 7। इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? रेडियस क्या होगा? रेडियस इसका हेमिस्फीयर का, वेरी गुड, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या आर इजिकल टू टोटल है व्यास 7 और 7 का आधा, मतलब कि व्यास का आधा होती है त्रिज्या। सो आर इजिकल टू 7.5, 7.2 ही रहने दो ताकि बाद में कट जाएगा। पहला क्या पूछ रहा था? फाइंड द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, आ गया। तो इस हेमिस्फीयर की डायमीटर कितनी है? 7, मतलब कि अर्धगोले का व्यास क्या होगा? अर्धगोले का व्यास कितना आ रहा है? 7, और ये भी 7, 7 7। हल, सॉल्यूशन, अर्धगोले का पहला हल क्या आएगा कि अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर होगी। पहला आंसर तो ये है, सिंपल है। मतलब क्या बोलेंगे अपन इसको? हियर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर
is 7 centimeter. So radius is r is equal to 7/2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट करने जा रहे हैं अपन दूसरा क्वेश्चन इसी में. अब इसका एरिया क्या है, तो आपको पता है इसमें दो चीज आ रही है. क्यूब आ रहा है मतलब घन आ रहा है और अर्धगोला आ रहा है. इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे, टोटल आंसर आ जाएगा. आ जाएगा क्या? हाँ, कुछ माइनस करना है. क्यों? क्योंकि ये गोला जो है इस घन के ऊपरी हिस्से को ढक रखा है. जैसे मैं बोलूं आपको कि इसके ऊपर पेंट करना है और ये आकृति कैसी है आपके पास, ध्यान से देखना इसको. ये आकृति ऊपर से ऐसी है. ये गलत की दी. चलो ऐसे ही मानो तुम, तो ये ऐसी आकृति है. अब आपको इसके ऊपर पेंट करना है तो बताओ कौन सी जगह छुप गई? जिसके नीचे ढका हुआ है वो जगह छुप गई, वहां पेंट नहीं कर सकते. नहीं कर सकते ना कलर अपन इस पे. जो इसे ढक गई तो उसको माइनस भी करना है जितने ढक गई. और कितने ढक गई तो बोले वृत्त, एरिया, सर्कल. एक वृत्त ढक गया नीचे. ऊपर की सतह को अगर मैं ऐसे बनाऊं, देखो ध्यान से, इस ऊपर की सतह को मैं बनाऊं ऊपर, ये लो, और ये ऊपर से ढक गई. कितने ढक गई? इस तरीके से. तो ये एक सर्कल बन गया. बेटा इधर देख, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है, समझने लायक. पहले क्वेश्चन चित्र ही समझा रहा हूं पहले तुम्हारे को. ये क्या बन गया? एक सर्कल. और इस सर्कल की ये कितनी है? 7. तो इस वृत्त का क्षेत्रफल मैं माइनस कर दूंगा पूरे का क्षेत्रफल जोड़कर. देखो क्या करेंगे, तो ठोस का क्षेत्रफल बराबर कि एरिया ऑफ सॉलिड. क्या क्या आ रहा है? घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल. घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ क्यूब. अच्छा, अर्धगोले का कौन सा? पृष्ठीय या कुल? तो पृष्ठीय निकलेगा ना, ऊपर ऊपर है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल. और यहाँ पे निकलेंगे प्लस ऑफ हेमिस्फीयर. अब माइनस क्या करना है, देखो इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ दिए. अब इसमें से माइनस करना है अपन को. ये एक सर्कल जो ढक लेता है, जिसपे अपन अंदर जाके कलर नहीं कर सकते, उसको हटाना पड़ेगा अब एरिया में से. तो हटाना पड़ेगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल. वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ. इस चित्र को बनाना तुम अच्छी तरह से, या तो इसके पास में ही है ना, चित्र को अलग से बनाना. इस चित्र में बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है. चलो शुरू करते हैं. घन का क्षेत्रफल बोलो. 6 साइड स्क्वायर. यही है ना? मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं. टेस्ट तुम दोगे मैं दूंगा. 6 साइड स्क्वायर. अर्धगोले का वक्र प्रश्न बताओ. हेमिस्फीयर. माइनस एरिया पाई आर स्क्वायर. डन. अब बताओ 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो कितना बचा रहे? भाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. ये 2 बार है पाई आर स्क्वायर, तो 2 बार पाई आर स्क्वायर में से 1 बार निकल गया तो 1 बार बचा ना, है ना. अब वैल्यू पुट करो. 6 ए मतलब भुजा. दिस इज ए मतलब 7, यानी कि 7 × 7 स्क्वायर प्लस पाई क्यों मीन आर का मीन आर इज कितनी बार लिखेंगे? 2 बार. फाइनल आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करने से. तो करो इसको. 7 7 49. 6 × 49 प्लस 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2. 11 7 77 अपॉन 2. देखो गुणा भाग करना है इसमें, तो कोई कैसे काटो. 11 × 7
कितना आ गया, नीचे बचा 2, 7 2 49। अब देखो फाइनल आंसर क्या करेंगे, 49 मल्टीप्लाई 6, कोई भी कर लेगा ये तो, 9 के 54, 6 कहाँ पे काट रहा तू, नहीं ये 2 7 को भी नहीं काटता, 11 को भी नहीं काटता, इसलिए प्लस, अब 2 टाइम जब मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, या फिर आप 77 का हाफ ही कर दो, 77 का अब हाफ कर दो, पॉइंट में कितना आ जाएगा, 35 और 35 70, थर्टी 38.5, हाँ कॉपी, 8 4 12, 12 की 2 हासिल 1, 9 और 10 3, 13 की 3 हासिल 1, 2 और 1 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर यही है। दोबारा समझा रहा हूं एक बार फास्टली रिवीजन। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि एक क्यूब है, उसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है हेमीस्फीयर। आपको यह बताना है कि हेमीस्फीयर की डायमीटर कितनी है, व्यास। तो हमने बता दिया कि जिसकी ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी 7 होगी। पहला क्वेश्चन आंसर यही आ गया कि अर्धगोले का व्यास कितना आ गया, 7, यानी कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7, तो रेडियस आप पता कर लोगे 7/2। पहला आंसर कंप्लीट। दूसरा पूछ रहा है दोनों का एरिया मिलाकर, अलग अलग नहीं मिलाकर इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इस पूरे का एरिया क्या है। तो हमने इसको ऐसे बना के देखा, ऐसे बना के देखा तो हम देख रहे कि ऊपर से सर्कल तो ढक गया, सर्कल तो ढक गया। तो अगर ये नहीं होता ऊपर से तो पूरा क्षेत्रफल निकलता, और माइनस कर देंगे, अब भी ऊपर ढक गया तो जो ढक गया वो वाला पार्ट माइनस कर देंगे। तो यानी कि ठोस का क्षेत्रफल बराबर घन का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ क्या रखा है। अब इसको भी मैंने वक्र पृष्ठ ही क्यों लिया, सी से क्यों लिया, क्योंकि हम अंदर घुस के तो कलर नहीं कर सकते। जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो ना कि सी से लगाऊं या टी से लगाऊं, तो आप चेक करा करो कि कलर कर सकते क्या उसमें अंदर जाकर, क्या पूरे पार्ट पर कलर कर सकते, तो नहीं कर सकते, इस सर्कल के अंदर कलर नहीं कर सकते। माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्यों करना है, क्योंकि ये ढक गया है यहाँ पर, इसलिए ये निकालना भी पड़ेगा। तो बस फॉर्मूला लगा के बाकी कैलकुलेशन है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कैप्सूल है, जिस कैप्सूल की टोटल लेंथ कितनी है 14 mm, और इस कैप्सूल की चौड़ाई कितनी है 5 mm। अब आपको बोल रहा है इस कैप्सूल का क्या निकालना है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इस कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। तो साफ बात है, आपको दिख रहा है कि एक तो सिलेंडर है, देखो यहाँ से, मगर अगर ये हटा दो तो ये आधा तो सिलेंडर है बैलन, एक हेमिस्फीयर ये है, एक इस हेमिस्फीयर ये है, दोनों हेमिस्फीयर दिखने में सेम है, चित्र में अलग अलग बन रहे होंगे ये, लेकिन दिखने में दोनों के दोनों सेम है। और ये इसकी है रेडियस आर, ये भी आर ही है, ये आर है तो ये भी आर ही है। अगर टोटल 5 है तो एक बात बताओ आधी कितनी बचेगी, 2.5, 2.5। सो आर इज इक्वल टू 2.5 mm। अरे उधम नहीं, और ये भी कितनी है 2.5। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितनी है 2.5, यहां से यहां तक भी कितनी है। जब पूरी 14 है तो 2.5 यहां घट गई तो बची कितनी, तो यहां लिखेंगे 14 माइनस 2.5 और 2.5 5, यानी कि 9 mm की यहां बच गई इतनी। तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया, यानी कि इसकी ऊंचाई हो गई, h बराबर कितनी आ गई 9 mm। वीडियो में लाइट आ रही है क्या, एक बार मेरे को देखने दे वापस, नहीं सही है नो चेंज। तो इसकी हाइट कितनी हो गई 9 mm की हो गई। चलो शुरू करते हैं इसमें। तो अब बताओ गिवन क्या क्या है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए ये, गिवन क्या क्या है। तो आप लिखोगे कि r कितनी है 2 पॉइंट, अपन सोल्व करके लिखेंगे कि 5/2 यानी कि 2.5 mm, ये तो हो गई r। अब इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, तो हाइट लिख देंगे अपन यहाँ पर कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, तो ये चीज करके बताते हैं या फिर डायरेक्ट लिखे, डायरेक्ट लिख देते हैं,
h इज इक्वल टू 9 mm। हिंदी में इसको बोलेंगे बेलन की ऊंचाई। अब एक बात बताओ, इसमें आपको पूरा क्षेत्रफल चाहिए। इस क्षेत्रफल में दो तो आ गए हेमीस्फीयर, एक आ गया सिलेंडर। तो अपन करेंगे, अच्छा फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। डन। कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब आंसर करेंगे, देखो बोर्ड पे सब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, हिंदी में बोलेंगे अपन इसको, कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर एक तो बेलन है, दो अर्धगोले हैं, तो बताओ सी ए से लगाऊं या टी ए से लगाऊं, मतलब कि वक्र पृष्ठ लगाऊं या कुल पृष्ठ। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, कैसे पहचान करें वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठ की, कि अगर इस पे पेंट करना है तो कैप्सूल तो बंद होता है, अंदर पेंट कैसे करें, तो क्या लगाएंगे, वक्र पृष्ठ लगाएंगे इस पे। ठीक है, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर की बेलन का वक्र, इसमें टी ए से दिया हुआ है बेलन का, कैसे कैसे हो गया, बेलन का सी ए से एक बार से करके देखते थे क्या आता है। उस टी ए से क्यों लेंगे इसमें, चेक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो क्या है यहाँ पर, हेमीस्फीयर, यानी कि एरिया, और सी ए से लगाएंगे हेमीस्फीयर का भी है ना, सी ए से ऑफ हेमीस्फीयर की अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितने अर्धगोले रे, दो, तो इसके आंसर को हम गुणा कर देंगे दो से, यानी नीचे मल्टीप्लाई बाय 2। चलो बताओ फॉर्मूला इसका, सी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। अब एक चीज बताओ यहाँ पर कि वक्र पृष्ठ लगा रहे अपन, सही है, सही होना चाहिए हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप जो सोच रहे हो, सोचने की सर्कल का क्या करें, तो जब भी वक्र पृष्ठ की बात होती है तो सर्कल तो वैसे ही नहीं आता इसमें, क्योंकि बाहर बाहर का खोखला वैसे पार्ट। अगर कुल पृष्ठ की बात होती है तो सर्कल भी आता है तब, है ना। तो बेलन का तो क्या हो गया 2 पाई आर एच, और इसका क्या हो गया अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, और कितनी बार है ये, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर, कि कुछ कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर 2 पाई आर, 2 पाई आर ले लिया कॉमन, इधर बच गया h प्लस 2 पाई आर में से दो आ रहे इधर, एक आर बचेगा, और एक दो बाहर आ गया तो ये दो और बचेगा, खत्म बात। सोल्व करते हैं, देखा पाई की वैल्यू आर 2.5। अब 2.5 तो सोल्व करने लायक है ही नहीं, तो अपन 2.5 को 5/2 करते क्या, एक बात बताओ 5/2 ही तो यार, तो आर की जगह 5/2 कर दें, ताकि 2 से 2 कर तो कटेगा कम से कम, पहले पॉइंट में आ रहा था। एच कितना है इसका 9, आर कितना है यहाँ पर वही, देखो इसमें फायदा हो जाएगा, 2 से 2 कट, डन। अब जब क्या क्या कट रहा है वो काट दो, देखो 2 से 2 कट, 22 पंजे 110/7, 9 प्लस 2 से 2 कट 5, तो ये आ गया 110। 110 से आंसर आ रहा है क्या, 110 220, 9 और 5 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 110 गुणा 2 220 सेंटीमीटर नहीं आएगा, एमएम में आ रहा है ना, एमएम स्क्वायर, तो ये चलता आ रहा बराबर 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 बराबर। तो आप पहले इसको टी से क्यों बोले थे, हाँ?
बंद हो गया वीडियो। सो 12.1 में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बोर्ड के अकॉर्डिंग। अब बाकी के 12.2 स्टार्ट करेंगे।